किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय अगर आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। कैसे रिसाइज करेंगे, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ध्यान रहे, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से सर्च करना है RK रिसाइज। ठीक है, RK रिसाइज ये बिल्कुल फ्री टूल है। RK रिसाइज प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से वेबसाइट आएगा, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से आप सभी के सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है ताकि यह वेबसाइट यूज करने में आपको आसान लगे। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा 3 डॉट का, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप साइट, आपको इसको टिक कर लेना है। इससे जो है आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे PC वगैरह में हम लोग देखते हैं वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसी प्रकार से ये जो है ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। तो इस प्रकार से ओपन होने के बाद इस प्रकार से अपने हाथों से इसको जो है इस प्रकार से अपने मोबाइल फ्रेम में फिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो का साइज, डायमेंशन, DPI, KB ये सब रिसाइज करना है। तो यहाँ देखेंगे आपको ऑप्शन जो है मिल जाता है फ़ोटो का। ठीक है, यहाँ पे रिसाइज फोटो का, आपको रिसाइज फोटो वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पर ऐड वगैरह आता है तो इस प्रकार से आप कट करेंगे तो ऐड यहाँ से कट जाएगा। ऐड कट जाने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर जो है ऑप्शन मिलता है आपको विड्थ, हाइट, पिक्सल, DPI और साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने उस फोटो का और DPI, डायमेंशन, KB ये देखना होगा। तो आप जौन सी भी वैकेंसी में फार्म भर रहे होते हैं तो उस वैकेंसी का जो ऑफिशियल लेटर रहता है या जहाँ पर आप फोटो अपलोड कर रहे होते हैं फॉर्म में, तो वहाँ पे जो है साफ साफ फोटो का डायमेंशन, KB, DPI सब कुछ प्रॉपर लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको देख लेंगे। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है 300 बाई 400, ठीक है, यानी 320 बाई 400, इससे कि अभी हाल ही में GDS का फॉर्म भरा जा रहा है तो वहाँ पे जो डायमेंशन है 300 बाई 400 वहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस प्रकार से, सबसे पहले आपको लिखना है इस प्रकार से 320 और यहाँ पे 300 बाई 400 लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 400। उसका जो है पिक्सल में है तो इसीलिए यहाँ पर पिक्सल पहले से ही सिलेक्टेड है तो आपको जो है इसको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर DPI लिखा है तो DPI वहाँ पे 72 से लेकर 150 के बीच में मांगा गया है। तो यहाँ पे 200 लिखा है तो उसको इस प्रकार से हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर आप 100 लिख देंगे। ठीक है, अब जो साइज मांगा गया है फोटो का वो यहाँ पे जो है 100 KB से लेकर और 30 KB के बीच में होना चाहिए। 100 KB से ऊपर नहीं, 30 KB से कम नहीं। तो यहाँ पे टारगेट साइज जो है 30 KB लिखा है, लेकिन हमें 30 KB से हटाकर सीधा यहाँ पर 50 या आप 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने 60 कर दिया। 60 करने के बाद अब यहाँ पर जब आपका ये प्रॉपर जो है सेट हो जाता है डायमेंशन, DPI और KB, इसके बाद ही आपको अपलोड ये फाइल पे क्लिक करना है। और इस प्रकार से आपसे अगर परमिशन वगैरह मांगता है तो आपको इस प्रकार से विल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और फिर जो है आपके मोबाइल फ़ोन का जो गैलरी वगैरह होगा वो ओपन हो जाएगा या लाइव कैमरे से भी आप फोटो खींच सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोटो को रख रखा है तो फोटोज़ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। अब फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से हमारे सामने क्रॉपिंग टूल आया हुआ है। तो इसकी मदद से हम इस प्रकार से अपने फोटो के एरिया को जितना हमें चाहिए उस हिसाब से इसमें छोटा बड़ा करके क्रॉप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है क्रॉप इमेज। ठीक है, आपको क्रॉप इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रॉप इमेज पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस फ्रेम में फोटो आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि आपका फोटो का क्वालिटी थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन क्वालिटी आपका ब्लर नहीं हुआ है, ये बड़े स्क्रीन पे दिख गया है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी क्वालिटी खराब नहीं है, अभी देखना नीचे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोटो का नाम दे देना है। आप यहाँ पे चलिए मैं फोटो का नाम इस प्रकार से फोटो ही दे देता हूँ, आपको जो भी नाम देना हो आप दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस प्रकार से डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर देखेंगे जो है हमारा जो है 50 KB में हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है। ओपन पे क्लिक करके आपको मैं फोटो का इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से हमारा फोटो का जो आउटपुट है निकल के आया है, एकदम फुल HD क्वालिटी में, कोई भी फोटो ब्लर नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर रिसाइज करना है तो वापस से जो है आप यहाँ पर
होम बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई ऐड वगैरह बाई चांस आ जाता है तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो ऐड जो है ऊपर चला जाएगा, होम बटन हमें दिख जाएगा, होम बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर का, ठीक है। तो ये वाला सिग्नेचर रिसाइज का बटन है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर भी सबसे पहले आपको विड्थ, हाइट, यूनिट, डीपीआई को ही सेट करना है। पहले फोटो अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप पहले फोटो को अपलोड कर देते हैं बाई चांस, तब ऐसे में आपका फोटो का कुछ भी यहाँ पर काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले आपको जो है डायमेंशन सेट करना होगा, बाद में फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर भी हमने जो है इसके बारे में डिटेल आपको दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है विड्थ सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपके फार्म में सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपको अपने सिग्नेचर का डायमेंशन पहले चेक करना है। तो अगर आपके सिग्नेचर का डायमेंशन लिखा हुआ है 300 बाई 120 पिक्सल, तो सबसे पहले विड्थ में आप लिखेंगे इस प्रकार से 300। यहाँ पे हाइट है तो हाइट को हटा के यहाँ पर आपको लिखना है 120, और यहाँ पे PX पहले से सेलेक्टेड है। DPI अगर वहाँ पे 72 से 150 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 100 करना है। अगर 300 है तो 200 रहने देंगे, या उससे कम या ज़्यादा है तो मतलब आपको उसके बीच बीच में ही रखना है, ध्यान रहे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने DPI को डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब अपनी फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन का जो भी डिवाइस होगा उसमें जो है फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर आपने करके रखा है जिस भी इमेज में, उस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इमेज को सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपका जो है सिग्नेचर वाला एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रॉपिंग की मदद से जो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो मेरा ये एरो दिख रहा है, ये नीचे वाला, यहीं से पकड़ के आपको जो है सिग्नेचर को रिसाइज करना है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से करने के बाद आपको क्रॉप वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सिग्नेचर जो है प्रॉपर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है 15 KB, 30 KB, 50 KB कस्टम KB। तो मान लीजिए कि अगर आपकी उस फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट है फोटो की या सिग्नेचर का साइज का, वह 20 KB से 100 KB के बीच में रखा गया है, तो आपको यहाँ पे 50 KB पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पे 50 KB या 30 KB जो भी सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे फोटो आ जाएगा। अगर आप चाहें तो कस्टम पे क्लिक करके जितना आपको साइज चाहिए उतना साइज आप यहाँ पर लिखकर भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर आपका फोटो या सिग्नेचर आप क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए और डाउनलोड नहीं हो पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश करें, दोबारा से अपना डायमेंशन सेट कीजिए, दोबारा से फोटो अपलोड कीजिए, फिर कीजिए, आपका इंस्टेंट जो है हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फोटो या सिग्नेचर किसी में भी आपको डाउनलोडिंग एरर आता है किसी प्रकार का, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर यह पोर्टल आपको पसंद आया है, रिसाइज टूल आपको पसंद आई वेबसाइट, तो आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और ट्विटर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह लोग भी आसानी से अपना फॉर्म भर सकें। धन्यवाद।